हाँ बताओ, क्या 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 कर रहे थे आप? नहीं, कह तो कुछ नहीं रहा था एक्चुअली, बिल्कुल आवाज बंद होगी हाँ तो हाँ मुझे लगा कि हाँ, ओके शायद। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। एक सेकंड, ये ओके। तो फिलहाल अभी ये नेटवर्क बेसिक्स आई थिंक लास्ट ही टॉपिक है। तो दैट इज कॉल्ड द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके। राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, मीन्स क्या होता है कि आपका जो पैकेट्स जो ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, लाइक दिस इज अ सोर्स, डेस्टिनेशन, एंड योर पैकेट इज अच्छा, एक एक मेरा ना डाउट था। हाँ हाँ जैसे ये राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, हाँ तो हाँ। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ नियम बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं कि अपने प्रोटोकॉल में रहो, एक कुछ नियम बनाए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं किसी चीज के लिए, कि जो कि हम्म। उसको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उस व्यक्ति को या उस पैकेट को ओके। उसके अकॉर्डिंग चलना पड़े। तो फिलहाल ये राउटिंग के प्रोटोकॉल है। तो राउटिंग के कुछ नियम बनाए गए अलग अलग प्रोटोकॉल के अंदर, कि वो उस पैकेट को उसी के अकॉर्डिंग वो हम्म। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोटोकॉल को अगर तीन शब्दों में बताए, द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। कभी आपने देखा होगा कि आपने ट्रेड फेयर होते हैं, तो हाँ वहाँ पर कितना जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, जैसे कोविड में नहीं आया था, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो कि बाहर मत निकलो, मास्क मतलब कि मास्क हम्म। पहन के रखो। तो कुछ नियम बनाए गए ना, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द सेट ऑफ रूल्स। अब ओके। किस चीज़ के प्रोटोकॉल्स है? कोविड प्रोटोकॉल्स है, राउटिंग के प्रोटोकॉल्स है, या किसी और चीज़ के प्रोटोकॉल्स है। मतलब कि अब ये ओके। राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स राउटिंग के नियम, हम्म। राउटिंग के कुछ नियम बनाए गए। ठीक। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल हम, जैसे कोई पैकेट होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये आपका सोर्स हो गया, सॉरी, ये बन के डेस्टिनेशन। ठीक है। अब यहाँ से यार क्या, सोर्स की, चलो, सोर्स टू डेस्टिनेशन जब ट्रेवल करेगा पैकेट आपका, तो दो तरीके से ट्रेवल करता है आपका। राउटिंग प्रोटोकॉल होता है कि जब एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक मतलब कि जाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करे, इन शॉर्ट कौन सा राउट चुने, ताकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच पाए। तो इसी तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो दो टाइप के बनाए गए आपके। कौन कौन से दो टाइप है आपके? पहला आता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक, and the second is called the dynamic. स्टैटिक प्रोटोकॉल होता है, डायनेमिक प्रोटोकॉल होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि हम खुद उसके लिए रूट्स असाइन कर देते हैं, मैनुअली रूट्स असाइन हो। स्टेटिक में। हाँ मैनुअली, स्टैटिक मीन्स मैनुअली। अगर मैं आपको कह दूँ कि ठीक देखो है। कि यार, कि सत्येंद्र आपको यहाँ से गुड़गांव जाना है, तो आपको ये रूट फॉलो करने हैं। ओके। हम्म। तो ये एक तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ से आपको ये वाला कट लेना है, यहाँ से ये वाला कट लेना है, यहाँ से ये वाला कट लेना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ठीक है। चलोगे। ओके। ठीक। चाहे उस रोड पर ट्रैफिक कम हो या ज़्यादा हो, या टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, यू डोंट केयर अबाउट हम्म। इट। आपको जो रूट्स दिए गए हैं, जो आपको पहले से दे दिए गए, आप वो ही फॉलो करोगे। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक। ठीक है। ठीक है। जो ओके। पहले से जो रूट फिक्स कर दिए जाते हैं एक पैकेट के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, दैट इज हम्म। कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब उसमें चाहे कुछ भी, चाहे कितना कंजेशन आए, चाहे पैकेट लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट इट विल
फॉलो द रूल्स या राउट्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, जो पहले से ही डिफाइंड है रूट्स, उसी को जो फॉलो करता जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसका जो एग्जाम्पल बनता है स्टैटिक का, वो आता है आपका रिप। क्या है? रिप आता है आपका इसका जो स्टैटिक, हाँ स्टैटिक जो होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका भी जो इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टैटिक के भी। तो स्टैटिक जो रिप होता है वो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, रिप, RIP। हाँ, RIP रेस्ट इन पीस नहीं है वैसे आजकल यही इसको, लेकिन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड दैट इज कॉल्ड रिप। ओके, तो रिप जो है इज स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन अमंग गेटवेज एंड होस्ट। ओके, तो ये क्या करता है रिप के अंदर, अब वो नंबर ऑफ हॉप्स फॉलो करता है, सिंपल सी बात है। अब एक चीज बताता हूँ इसको, देखो इसको करने से पहले सॉरी, एक यार इसमें गलती कर रहे क्या, ओके सॉरी यार, ये रिप जो है, ये रिप आपका स्टैटिक का नहीं है, ये भी डायनेमिक का ही है आपका। स्टैटिक में आपको खाली वो रूट्स आपने जो डिफाइन करे हैं वो आप फॉलो करोगे, दैट्स इट। फिर डायनेमिक आता है, डायनेमिकली क्या करता, डायनेमिक क्या करता है, आप रूट्स जो होंगे पहले से साइन नहीं करोगे, जैसे 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 आपको जिस रास्ते पे जोन सा आपको रूट अच्छा लगेगा या जिसमें कॉस्ट कम लगेगी, जिसमें आप स्मूथली डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, आप वो आप रूट्स लेते रहेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस, हाँ, तो डायनेमिक में डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के टाइप्स होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कई टाइप्स आते हैं आपके, जो डायनेमिक राउटिंग मतलब कि डायनेमिकली रूट्स असाइन होते हैं ऑन द अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होगी तो डायनेमिकली असाइन करेगा रूट्स, पहले से असाइन नहीं करके रखेगा, जैसे कि स्टैटिक में होते आए थे। स्टैटिक क्या करता था कि पहले से सारे रूट्स असाइन कर देता है पैकेट्स के ट्रैवल करने से पहले ही। अब डायनेमिकली क्या करता है कि डायनेमिकली मतलब कि जैसा रूट्स आ रहा है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही जो सबसे बेहतर या बेस्ट रूट होगा वो उसको डिसाइड करेगा। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के कई टाइप्स आते हैं आपके। सबसे पुराना है, एग्जांपल क्या है डायनेमिक का? डायनेमिक का एक तो रिप है आपका, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक आता है जो डायनेमिक का है। हाँ, ये डायनेमिक का है, सॉरी ये स्टैटिक, रिप स्टैटिक का नहीं है। स्टैटिक मींस, स्टैटिक का कोई नहीं है। स्टैटिक मींस आपको खाली सिर्फ रूट्स पहले से डाल देने हैं, इसका कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया। स्टैटिक में सिर्फ आपने रूट्स डाले, देन दैट्स इट। स्टैटिक के लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल हमने नहीं बनाया। तो डायनेमिक के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, देन आपका OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF। एक आपका EIGRP बना, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP। ओके, अब ये चीज देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डायनेमिक प्रोटोकॉल्स को भी ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये जो रिप, OSPF, EIGRP है ना,
इन्हें इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर अंदर चलते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर अंदर ही चलते हैं सारे। ठीक है। और जो एक महान हमारा प्रोटोकॉल जो जिसने नेटवर्किंग में बूम मचा रखी है, एंड दैट इज कॉल्ड BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जी, नेटवर्किंग का बादशाह है वो ये BGP का, मतलब पूरी राउटिंग प्रोटोकॉल का बादशाह है BGP। बड़ी बड़ी कंपनियां BGP चलाती है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी ने अपना नेटवर्क BGP पे चला रखा है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, अगर हम इसको समझाना चाहते हैं इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतना ये ऐसा कंसेप्ट है खाली एक BGP। मतलब इसका क्या है इसमें ऐसा हाँ, वो में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको। मतलब कि ये अपने नेटवर्क के बाहर भी काम करता है, ये सब इंटीरियर है ये तीनों। और जो BGP ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब कि अपने नेटवर्क के बाहर, नाम ही देखो, नाम से पता लग रहा है ना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल अपने बॉर्डर को क्रॉस करके जो दूसरे नेटवर्क को अपने साथ कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द BGP। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो ये स्टैटिक क्या होता है, इसमें हम रूट्स असाइन कर देते हैं पहले से, और डायनेमिकली में वो खुद ऑन द सिचुएशन अपने जो रूट्स है वो डिसाइड करता है, पहले से डिसाइड नहीं होते रूट्स। डायनेमिक में आपके दो टाइप्स होते हैं, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर में आपके आते हैं रिप आ जाता है, OSPF आ जाता है, AIGRP आ जाता है, ISIS आ जाता है। और जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल होगा उसमें आपका आता है बस एक BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं रिप को, दैट इज कॉल्ड द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। So RIP is a standard for exchange of routing information among gateway and host। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है। चलिए एक रुकिए, देखते हैं कोई एग्जांपल है क्या इसका। रुको, देखो ये काफ़ी सब एडवांस लेवल का में हम बेसिक्स कराते हैं। ओके, हम अपने तरीके से समझते हैं इसको। रुको, चलो अब ये देखो कि ये मान लो ये जो है ये है A, ये है B, C, D। बड़ा मजेदार समझाते हैं आपको आज।
ये के बन गया, ये बन गया आपका बॉक्स एल, और ये बन गया बॉक्स एम। अब सपोज करो ये सब के सब राउटर्स है आपके, ओके। अब ठीक है। हाँ, ये सब के सब राउटर्स हैं, तो अब ए को जाना है जे के पास, ए को आपके ए को जाना है जे के पास। तो मुझे बताओ कि कौन सा रूट बेस्ट है। देखो ए से बी, एक को जे के पास जाना तो एक को एफ होते हुए भी चला जाएगा। हम्म, अब ये देन देखो, उसके बाद अभी सिंपल देखो क्या रास्ते हो सकते हैं। देखो चाहे तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई पे ई से एफ, और ई से के से जे। तो एक कितनी लाइन बन गई, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन बन गई ना, 6 होप्स बन गए, ओके। या फिर रास्ता एक लेते हैं, ए से बी, बी से एम, एम से एल, एल से के से जे। तो कितनी लाइन बनी, 1 2 3 4 5 लाइन बनी, उसमें 6 बन रही थी। ऊपर वाले में 6 बन रही थी, इसमें 5 बनी। बिल्कुल। तो इसमें एक होप कम बना ना अपना, कम एक डिस्टेंस हमें कम ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, और देखते रास्ते क्या बन सकते हैं। अब ये वाला लिख, होते हुए भी 5 ही बन रहा है। यहाँ से भी 5 बने ना, 1 2 3 4 5, नीचे से 5 बने। तो यहाँ से अब ये देखो ना कि ये 5 बने, ये 5, यहाँ से 6 बने हैं, और यहाँ से एक टेढ़े 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके। अब ये इस दैट केस ये क्या करती है, रिप में ये नंबर ऑफ हॉप्स देखती है, कि जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स कम होते हैं वो उस पे अपना पैकेट ट्रेवल कर देती है। उसको लगता है कि मतलब कि इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होता है कि विच मेक द डिसीजन ऑन द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, विच मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अगर एक मतलब कि जिसमें रास्ते ज़्यादा है उस राउट को नहीं लेती है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ राउट्स होंगे वो उस पैकेट को मतलब कि उसका उसका राउट बना देती है एक तरह से। शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करती है। तो ये रिप का सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल था आपका डायनेमिक का। अच्छा, लॉन्गेस्ट पाथ में कब जाएगी ये? जैसे कि इनकेस अगर ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ में, तब लॉन्गेस्ट को कंसीडर करेंगे ना? नहीं, तो उसी के लिए दूसरे प्रोटोकॉल बनाएंगे। ये आपके जो आपका जो ये OSPF बनाया गया या EIGRP बनाया गया या BGP बनाया गया, जो इसके देखो आपने कहा ना कि जैसे इसके अंदर ट्रैफिक हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ ना, या फिर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है रूट्स में, तो इसी को दूर करने के लिए बाकी प्रोटोकॉल्स बने थे। ये आपका OSPF और EIGRP देखो हम पढ़ेंगे सारे साथ, तो आपका मज़ा भी आएगा सीखने में। फिलहाल ये खाली नंबर ऑफ हॉप्स देखती है, जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स कम हुए वो उसको ले लेगी। उसको मतलब नहीं है कि इसमें कॉस्ट क्या पड़ी मेरे राउट्स की, उसमें कैसा ट्रैफिक है, उसमें कैसी परफॉर्मेंस आ रही है लिंक की, इट डज नॉट मैटर। हाँ, नंबर ऑफ हॉप्स कम है, देन ही विल सिलेक्ट दैट राउट। तो रिप में ये था, सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल था आपका। तो रिप यही कहता है कि RIP is a standard of exchanging of routing information among gateways and host। अब क्या करेगा, अब कि देखो कि अब सपोज करो कि इसने ये वाला रास्ता ले लिया कि 1 2 3 4 5, हाँ अब इसने ले लिया कि A से F, F से G, G से H और I से J, 5 राउट है ना। तो इसने कह दिया कि ये तू पैकेट इस रास्ते से जाएगा J तक। अब ये क्या करेगा कि अब F से कहेगा भाई अपने गेटवे की इंफॉर्मेशन मुझे दे दे।
ठीक है। एफ से बोलेगा मतलब कि सॉरी, एफ से बोलेगा अपनी आईपी दे दे, और एफ ए से बोलेगा अपना गेटवे मुझे दे दे। ए जो है एफ से बोलेगा अपना गेटवे दे दे, और एफ जो है ए से बोलेगा अपना आईपी दे दे। तो इन दैट केस ये अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे आपस में, ताकि दोनों के बीच में एक नेबरशिप बने, पड़ोसीपन जिसे कहते हैं, कनेक्टिविटी बन जाए। ठीक है। तो सेम टू सेम एफ भी जी से कहेगा कि भाई तू अपना आईपी मुझे दे दे, और जी कहेगा एफ से कि भाई अपना तो गेटवे मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट कर दूं, ताकि इनकी नेबरशिप बन जाए। सेम जी भी एच से कहेगा कि भाई अपना आईपी मुझे दे दे, और एच जी से कहेगा अपना गेटवे मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट कर दूं और हमारे बीच में कनेक्टिविटी बन जाए, ताकि हम पैकेट को ट्रैवल कर पाए। सेम एच भी यही आई को कहेगा कि अपना आईपी मुझे दे दे, और आई एच को कहेगा अपना गेटवे दे दे। तो इसी तरह से वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर देंगे, गेटवे की इंफॉर्मेशन, ताकि इनके बीच में कनेक्टिविटी बन जाए रूट्स की। इज स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन अमंग गेटवेज एंड होस्ट। RIP is a standard of exchange of routing information among gateways and host। ठीक है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं गेटवे और होस्ट के बीच में, एक स्टैंडर्ड बना रखा है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अभी क्या करता है, होप काउंट करता है। मैंने बताया ना होप काउंट कितने लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं। इसका सिंपल सा प्रोसीजर यही है। Hop count refer to intermediate device like router through which data must travel between the source to destination rather than flowing directly over a single wire। वही वाली अच्छा, बात। होप जो है वो अपना दोनों राउटर के बीच का जो पाथ है हाँ वो होप बोला जाता है ना? हाँ, उसको होप बोला जाता है, दो राउटर के बीच का पाथ। ओके। ठीक है, अब ये ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक बड़ी वो है, क्या कहते हैं कि रिप में बहुत बड़ी कमी क्या थी कि अगर सपोज करो ये राउट जो चल रहा है 1 से 2, 2 3 है, अगर ये राउट 15 से ऊपर हो गए, सोचो ठीक है। ये राउट 15 से ऊपर हो गए, 15 यानी कि होप्स जो है मोर देन 15 हो गए, तो रिप किया जाएगा कि ये कनेक्टिविटी मैं नहीं कर सकता, तो रिप फेल हो जाएगा वहीं पे। मतलब 15 से ऊपर राउटर के जैसे ए से एफ, एफ से जी, जी से एच, आई जे, 5 नहीं बन गए राउट, 5 होप बन गए। और ऐसे ही नेटवर्क तो बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, हजारों राउटर होते हैं नेटवर्क में, तो है ना। तो अगर 15 से ऊपर होप बन गए तो आपका रिप काम नहीं करेगा ऐसे। अच्छा, अगर 15 से ऊपर आपके जो लिमिट है वो 15, हाँ 15 तक की है, आपके 15 से ऊपर राउटर होता ही रिप काम करना बंद कर जाता है। तो पहले का था प्रोटोकॉल, तो काफ़ी कमियां भी थी। आज तो रिप इतना यूज़ भी नहीं होता फिलहाल तो, लेकिन ज़रूरी है, अच्छा है। आवाज ब्रेक। हेलो, अभी ठीक है। हाँ, तो फिलहाल अभी इतना रिप यूज़ होता नहीं नेटवर्क में। कोई छोटा मोटा कोई स्कूल या कॉलेज होता तो रिप चला लेता है, वरना बड़ी कंपनी तो रिप चलाती भी नहीं है अपनी। ठीक है, तो पता लग गया इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक पहला क्या है कि 15 से ऊपर रिप काम नहीं करता, और ये खाली नंबर ऑफ होप्स देखता है, सो लेस नंबर ऑफ होप्स वाला पाथ डिसाइड करेगा। ठीक है, RIP prevent rounding loops while implementing a number of hops allowed in the path from source to destination. The maximum number of hops allowed on the RIP is 15. The hop limit इससे ऊपर हो गया तो ये RIP सपोर्ट नहीं करेगा। एक का होप काउंट 16 कंसिडर्ड, और एन होप काउंट 16 इज कंसिडर्ड एट इंफिनिट डिस्टेंस। मतलब जो अगर 16वां कोई राउटर आ गया तो वो उसको इनफिनिट डिस्टेंस मानेगा, मतलब कि बहुत दूर का है ये राउटर, तो वे के अपना ऑपरेशन करना बंद कर देगा उसके अंदर ही, और वो रिप फेल हो जाएगा हमारा।
ओके, समझ में आया? ठीक। ठीक है, ये क्लियर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिप जो है हर 30 सेकंड के बाद अपनी फुल अपडेट भेजता है। मतलब कैसे? कि ये ए से बी जो है, ये बी टू सी है, या फिर मैंने ये जो रूट बताया था, ये हर 30 सेकंड के बाद ना अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ए को, ए बंदा मतलब ए राउटर जे एफ को हर 30 सेकंड के बाद पूरी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा कि भाई देख मेरे ये राउट्स है, मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, सब कुछ है। और एफ भी अपना ए को 30 सेकंड बाद पूरी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा, ओके। अपडेट करते रहेंगे हर 30 सेकंड बाद अपनी इंफॉर्मेशन को। सारे राउटर जो भी पाथ फॉलो हुआ है ना, हर 30 सेकंड के बाद अपनी इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे। पहले राउटिंग टेबल बहुत छोटी हुआ करती तो ट्रैफिक इतना नहीं होता था, तो नेटवर्क बढ़ने लगा। अब there could be massive traffic burst even 30 second router has not initialized at random times। जब पहले देखो क्या था कि पहले नेटवर्क छोटा हुआ करता तो ना 30 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता था खास। अब नेटवर्क बड़े होने लग गए, ट्रैफिक भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो अब 30 सेकंड वाला कंसेप्ट भी बड़ा मैसिव हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो गैप आता है 30 सेकंड का, क्योंकि 30 सेकंड तो कुछ काम नहीं होता, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैकेट लॉस होना और नेटवर्क की परफॉर्मेंस लो होनी शुरू हो जाती है इससे। अब रिप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? रिप यूज़ करता है यूडीपी। और जिस हाँ यूडी डाटा पता होगा, ये वायरलेस काम करता है आपको, मतलब कि स्पीड मैटर करती है, और चाहे वो पैकेट पहुंचा और नहीं पहुंचा दैट डज नॉट मैटर, बट लेकिन स्पीडली पहुंचाना होता है। ठीक है। यूडीपी पढ़ाया था ना मैंने आपको, जब यूडीपी टीसीपी पढ़ाया था। पढ़ाया। हाँ, तो कंटेक्टलेस बुक करता है, और ये इसका पोर्ट नंबर होता है 520 आरआईपी के लिए। ओके, थोड़ा सा मुझे डाउट था, बोलो। जैसे अभी हमारी ये मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, यहाँ से हमने कोई भी कमांड दी कि हमारे लिए गूगल सर्च करना है, जो भी हमारी नियरेस्ट टावर से हमारा मोबाइल या लैपटॉप जो कनेक्टेड है अभी, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आईपी के थ्रू जो है उसको कमांड चली जाएगी, इस वाली आईपी से हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट आई और ये हमें पहुँचाना है, ठीक है। इन केस अगर हम बात करें जो हमारा FTTX नेटवर्क है, तो उसमें क्या है, जो हमारे मल्टीपल जो कस्टमर कनेक्टेड रहते हैं वो सिंगल फाइबर पे रहता है अपना FTTX का नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि एक ही पोर्ट से लगभग, हाँ जियो की बात करें तो 64 कस्टमर चलते हैं, वो NNI बन जाती है आपकी। NNI मतलब NNI होता है नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। NNI नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक फाइबर से आप 100-200 कस्टमर चला सकते हो बाय यूजिंग द डिफरेंट वीलेंस। आप एक फाइबर से 100 कस्टमर चला लो, चाहे 200 कस्टमर चला लो, चाहे 300 कस्टमर चला लो, जितनी उसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी है, आप उसमें अलग अलग हर आईपी को एक अलग वीलेन दे दो, और हर वीलेन एक अलग चैनल बन गया आपका। जैसे आपका ये देखा होगा, आपके केबल तो एक आती थी ना पहले टीवी में, और चैनल्स आपके 300-400 आते थे। बिल्कुल। तो होता क्या था उसमें, तो फ्रिक्वेंसी, हर चैनल की फ्रिक्वेंसी फिक्स है कि ये फ्रिक्वेंसी पे ये चैनल आएगा। तो इसी तरह से मेरा जो कंसर्न है वो थोड़ा अलग है। बोलो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि अभी 100 कस्टमर कनेक्टेड है एक ही फाइबर से और एक ही पोर्ट से, ठीक है, आईपी सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन जो 100 कस्टमर है वो एक ही पोर्ट से स्प्लिटर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जो स्प्लिटर होता है वो हमारा पैसिव डिवाइस होता है ना। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हब साइड से तो एक ही फाइबर में निकली, एंड उसके बाद जो स्प्लिटर से डिवाइड होती है मल्टीपल जगह पे, यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज करो मैंने कोई भी
सर्च किया, जैसे गूगल सर्च किया, हम्म। है ना, तो वो पहले तो मेरी हब साइट पे जाएगी। वहां से जब वहां से हमारा जो रिसीव होगा, तो वो ये कैसे मतलब जो पैकेट डिवाइड होगा वो कैसे कैसे होता है वो, जो पैसिव डिवाइस होता है। पैकेट कैसे डिवाइड होता है? अब मुझे इसमें आई थिंक इसमें नेटवर्किंग की हम्म। जगह मुझे टेलीकॉम ज़्यादा दिख रहा है, सही बताऊँ। टेलीकॉम की लैंग्वेज ज़्यादा है इसके अंदर। सही में मुझे एक जैसे आपने स्प्लिटर कहा, आपने वो कहा, तो इसमें ये टेलीकॉम है ज़्यादा। यार, हाँ, टेलीकॉम से ही रिलेटेड है। हाँ मुझे पता है यार, ये समझ गया हूँ मैं। बीटीएस टावर थोड़ा सा सारे। हाँ, मेरा जो मेन मोटिव ये है कि जो हमारा पैसिव डिवाइस पे हमारा जो पैकेट डिवाइड होता है मल्टीपल, मतलब जैसे 100 कस्टमर है तो 100 के पास जाएगा, तो वो कैसे होता है। ये यार। एज ए ट्री मान लो इसको, जैसे कि ट्री का हमारा एक मेन राउटर है, देन उसके बाद एक स्विच लगा के हमारे मल्टीपल सिस्टम जो कनेक्टेड रहते हैं, तो स्विच तो हमारा हो गया एक्टिव डिवाइस, ठीक है। लेकिन अगर इस बात करें हम स्प्लिटर की, तो जो स्प्लिटर है वो हमारा पैसिव डिवाइस रहता है। एक उसको जो पैसिव डिवाइस इसको है एक डायग्राम उससे के हम जरिए समझने की कोशिश करते हैं, हम्म डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ। डायग्राम बना लीजिए। ये वाला सेव कर देता हूँ, अच्छा डायग्राम है। क्योंकि यार टेलीकॉम की भाषा मुझे कम समझ में आती, सी बताऊँ। नेटवर्किंग की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं हम। क्योंकि टेलीकॉम में नेटवर्क एक, क्या कहूँ, दोनों एक अलग स्ट्रीट है, एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, हाँ, वो दोनों अलग बिल्कुल डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल होता है। बिल्कुल, आप कोई नहीं, एक, ट्राई कर लेते हैं अगर हाँ हाँ कोशिश करते हैं, पता क्या चल पता। जाए तो थोड़ा, हाँ है दोनों ना। को हाँ। कुछ कुछ आप मुझे सिखा दो, कुछ मैं आपको सिखा दूँ, हो सकता है। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं। ये किसका था, एच टी पी डायग्राम। एच टी पी का कंसेप्ट का है सर, एच टी पी नहीं आ रहा, एक भी क्या कर रहे हैं दिमाग। हाँ बताओ, क्या क्या है आपका? एक होती है हमारी हब साइट, मान लो राउटर ले लो। ये हब है, राउटर? राउटर ले लो। चलिए राउटर है, चलो ठीक है। ठीक है। हाँ। इस राउटर से हमारा एक फाइबर के थ्रू एक स्प्लिटर कनेक्ट होगा, उसको ले लो आप, 2:8 ले लो। इस 2:8 या 1:8, कोई भी ले लो। से स्प्लिटर है ये है? हाँ, स्प्लिटर ले लो नेक्स्ट इसके बाद। स्प्लिटर। हम्म। चलो जी आगे बताओ। ठीक है। और इससे राउटर से एक स्प्लिटर कनेक्ट कर दो। ठीक है। और अगर इसको कंसीडर करते हैं हम 1:8, तो इसके जो स्प्लिटर के जो आउटपुट होंगे वो 8 होंगे। ठीक है जी, रुको। 8 आउटपुट निकाल दीजिए, जिससे कोई भी पीसी कनेक्ट कर देंगे हम 8। चलो ठीक है। ठीक है। अभी इनसे आप किसी भी एक को सिस्टम से कनेक्ट कर लो, किसी भी एक आउटपुट को। इसको कह रहे हो क्या, ये वाले को? हाँ, किसी को भी कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक एक को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अभी सपोज करिए कि इस वाले सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, हम्म। कुछ भी इसने सर्च किया, तो हम्म। वो जाएगा पहले हमारे राउटर के पास। हम्म। ठीक है, हाँ। स्प्लिटर के थ्रू। हाँ। देन जब हमारा राउटर इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इसने सर्च किया है वो भेजेगा, तो वो स्प्लिटर में जो होगा, वो कैसे पता चलेगा कि मुझे इसके पास भेजना है या फिर किसके पास भेजना है, क्योंकि स्प्लिटर तो हमारा पैसिव डिवाइस है ना। देखो, स्प्लिटर का काम क्या होता है, पहले ये मुझे बताओ थोड़ा सा। स्प्लिटर का काम है जो हमारा ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है उसको स्प्लिट करना। ऑप्टिकल सिग्नल को स्प्लिट, वही तो कह रहा हूँ, स्प्लिट क्या है, मतलब कि डिवाइड कर देना, बांट देना उसको, ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बांट देना। ओके, ठीक है। और ये
ये जो राउटर से कनेक्टिविटी है स्प्लिटर की, ये कौन सी केबल में आई है? ऑप्टिकल केबल में आई है या इथरनेट केबल में आई है? ऑप्टिकल 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 ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में, लेकिन यार जो पीसी होते हैं, पीसी जो होते हैं वो आपके इथरनेट पे कनेक्ट होते हैं। नहीं, देखो पीसी तो कनेक्ट होते हैं इथरनेट पे, हम्म। लेकिन जो हमारा स्प्लिटर के बाद में एक हमारा एक्टिव डिवाइस होती है, जिसको हम बोलते हैं ओएनटी या फिर ओएनयू, जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट या फिर जो पीसी वगैरह या फिर टेलीफोन वगैरह ये कनेक्ट रहते हैं। तो तो मैंने तो अभी नॉर्मली डायरेक्ट ही कनेक्ट करा दिया आपका ये स्प्लिटर से, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता वो। नहीं, वो मुझे पता है यार, एयरटेल वाले की एक कहते हैं वारंटी खराब है, नई वारंटी लगाई है हमने, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एज ए जो हमारा घर वाला जो राउटर होता है, हाँ। तो सेम वही होता है कस्टमर एंड पे। देन हम्म। उसके बाद में हमारा पीसी कनेक्ट रहता है या फिर टेलीफोन कनेक्ट रहता है या इंटरनेट जो भी है वो वाईफाई वाला इस तरह से चलता है। तो अब ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से फाइबर है, देखो फाइबर पे तो ऐसा, देखो क्या होगा, तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हुआ क्या, अगर अगर इस कस्टमर ने लिखा google.com, ठीक है, तो google.com लिखा, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले किसने क्या काम करेगा, आपका डीएनएस सर्वर काम करेगा। डीएनएस सर्वर क्या काम करेगा, डीएनएस सर्वर क्या काम करेगा कि उस google.com को एक आईपी में चेंज करेगा, और वो जाएगा आपके डीएचसीपी सर्वर के पास। यहाँ पर कोई डीएचसीपी सर्वर होता है उसके पास, हाँ। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा कि देखेगा कि यार इस वाली आईपी जो है मेरे पास है या नहीं। अगर वो आईपी इसकी कैश में पड़ी होगी तो वो डायरेक्ट गूगल के सर्वर पे भेज देगा अपनी रिक्वेस्ट। अगर वो आईपी नहीं पड़ी होगी तो अगले वाले पे जाएगा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तेरे पास आईपी है क्या, ये वाली। वो उस आईपी के पास जाके कहेगा कि चलो हाँ, मगर मेरे पास आईपी है, तो कहेगा यार एक बार मुझे बता दे आईपी, फिर मैं उसको अपने कैश में डाल लेता हूँ, फिर मैं उसको अपने सर्वर से स्टोर कर दूंगा, मतलब कि इसके जो भी गूगल सर्वर के पास रिक्वेस्ट डाल दूंगा। ठीक है जी, ये आ गई। अब क्या होगा, जब अब इसमें अब एक सिस्टम को एक आईपी मिल चुकी है। देखो मैं एक दिखाता हूँ कंसेप्ट, ये वाला ये कभी सिस्टम बंद ना हो जाए, बस मैं देखो, ये देखो आईपी कॉन्फ़िग। फिलहाल मेरा वायरलेस चल रहा है, मतलब वाईफाई चल रहा है ना, तो इस पे आईपी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ये चलेगी, डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इस पे आईपी जो वर्जन 4 मिला हुआ है वो मिला है 9188, है ना। अब मैं वो ये वाली आईपी रिलीज करके देखता हूँ, पता नहीं इसे इंडेक्स करना चला जाए। ये तुम्हारा, रुको रिलीज करता हूँ, ये आईपी हो गई रिलीज, और आईपी को करता है रिन्यू। मेरे यहाँ तो बंद हो गया, अभी कुछ चिपक गया। क्या ये बंद हो गया? हाँ, स्क्रीन एकदम वो हो गया, चिपक गई। हाँ अभी आई, ठीक है। आ गई ना। हाँ हाँ अभी। देखो इस पे तो मुझे लगता नहीं है कि, देखो अभी वाईफाई पे था तो इसने सेम टू सेम वो आईपी ली आपकी रिलीज न्यू करने के बाद। लेकिन जब आपका लैंग कनेक्शन होता है ना, तो वो अलग आईपी उठा लेता है, क्योंकि डीएचसीपी, याद होगा डीएचसीपी पुल करवाया था मैंने, डीएचसीपी के उधर पूल होता है, आईपी का भंडार पड़ा होता है, वो कोई एक आईपी उठा के पर्टिकुलर सेशन के लिए दे देता है, फिर उसके बाद वो स्नैच कर देता है और कहता है दोबारा रिक्वेस्ट डाल। तो यही मैंने कहना चाह रहा हूँ कि अब क्या हुआ कि इस पे अब यहाँ से इसको आईपी मिल गई। अब आईपी मिलके यहाँ से ये जो था राउटर था, अब राउटर के यार राउटर से क्यों जाएगा यार ये, और ये राउटर पे जाएगा तो स्प्लिटर का क्या काम पड़ गया? एफटीटीएक्स नेटवर्क में स्प्लिटर ही तो यूज होते हैं। अरे यार भाई, ये थोड़ा सा टेलीकॉम आ गया यार, नेटवर्किंग और टेलीकॉम की गलियां थोड़ी अलग है यार।
हाँ है तो अलग थोड़ा पूरा। हाँ, क्योंकि मैं नेटवर्किंग यहाँ पर टेलीकॉम घुसाऊंगा नहीं कोई, क्योंकि हम नेटवर्क क्या होता है कि जो टेलीकॉम बना के देता है उसके बाद नेटवर्क शुरू हो जाता है। हम्म। जैसे जियो जो है वो सीफी को इंटरनेट देता है, फिर उसके बाद सीफी हम्म। उस इंटरनेट को यूज़ करके अपनी डिवाइस लगा देगी, वो अपने सब कुछ आगे कर देगी। बिल्कुल। अब यहाँ से आपका देखो दो तरह से होता है कनेक्शन। यहाँ जो नॉर्मल पैकेट फ्लो होता है वो मैं आपको बता बता देता हूँ कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि सपोज करो कि आप तो यहाँ पर कोई ये पीसी है, पीसी पे कोई google.com सर्च करा तो वो आपके डीएनएस में चेंज हो गया, आईपी में चेंज हुआ, तो वो आपकी सबसे पहले पता है, स्विच। मेरा जो डाउट था वो ये था, जैसे कि कोई स्पेसिफिक यूजर ने कुछ भी अपना सर्च किया, तो वो अपना यहाँ से राउटर से आया स्प्लिटर पे, हम्म ठीक है। तो जो स्प्लिटर पे आया राउटर से, वो आया हमारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। जब हमारा लाइट की फॉर्म में आ रहा है कोई भी पैकेट या फिर कोई सिग्नल मान लो, ठीक है, तो वो हमारा जब स्प्लिटर के थ्रू 8 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वो बराबर जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर कैसे डिवाइड होगी? ओके। बाकी बाकी तो हमारा उस पे जब हमारा कोई आईपी एड्रेस है उस इंफॉर्मेशन पे, तो जिस यूजर ने उसकी रिक्वायरमेंट की है वही उसको एक्सेस कर पाएगा, बाकी के पास तो वो सिग्नल जाके डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन बस मेरा कंसर्न ये था कि जो स्प्लिटर पे जो हमारा डिवाइड हो रहा है, वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बराबर कैसे हो रही है? बताता हूँ। हो क्या रहा है कि जब इस पीसी ने इसको रिक्वेस्ट भेजा इसके थ्रू, तो इसने इसको स्प्लिटर को अपना मैक एड्रेस भी तो दे दिया ना साथ में। नहीं, स्प्लिटर का तो कोई मैक एड्रेस होता ही नहीं है। इसका तो मैक एड्रेस होता है पीसी का तो। हाँ, पीसी का होता है। तो इस पीसी का मैक एड्रेस जो था वो स्प्लिटर से होते 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 आपका राउटर से होते होते सर्वर के पास चला गया। बिल्कुल गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब सर्वर ने जो यूजर ने रिक्वेस्ट जो सेंड करी थी, अब सर्वर जो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता हुआ मैसेज भेज रहा है, फिर करते 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 सर्वर से राउटर पे गया, राउटर से स्प्लिटर में गया, ठीक है। अब क्या है कि स्प्लिटर तो 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल, कि यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब उसको कैसे पता लगेगा कि भाई किसके पास जाना है, वो मैसेज किसको फ्लो करना है? नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारा मैसेज आया है वो आया तो एक ही है ना, तो वो 8 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं वो कैसे मतलब कैसे डिवाइड हुआ वो 8 पार्ट में? वो 8 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ? हाँ, यार मानो सपोज करो मुझे मुझे कोई पार्सल भेजना है, ठीक है। अब तो अभी एक हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी है वो जाती है गुड़गांव, एक जाती है नोएडा, एक जाती है दिल्ली, ठीक है। तो उस एक ही पार्सल को हम 8 जगह तो डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसे होता है वो? तो वही तो मैं बोला ना कि यहाँ पर ये इसको इसने यहाँ पर इसका मैक एड्रेस पता है ना इसकी स्प्लिटर को, कि यहाँ पर इस मैक एड्रेस पे ही ये रिक्वेस्ट जानी है। स्प्लिटर को तो कुछ भी नहीं पता ना, क्योंकि वो पैसिव डिवाइस है। तो यार ये आपका जो राउटर है ये स्टोर तो करता है मैक एड्रेस आपका। हाँ, राउटर स्टोर करता है। तो राउटर स्टोर करता है तो राउटर भी पता होगा कि वो इस वाले के पास उसको अपना ये भेजना है, क्योंकि इसकी आईपी की डिटेल्स और मैक एड्रेस की डिटेल दोनों इसके पास है। वो देखेगा कि यार इस वाले पीसी के पास अलग डिटेल है, इस वाले पीसी के पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, तो किसके पास पैकेट फॉलो करे? ये आपका इसके पास फॉलो करेगा, क्योंकि हर किसी के पास अलग होता है। आपको बताया था मैंने कि जो आईपी जो स्विच होता है वो क्या करता है, पहली बार हब की तरह काम करता है। हब की तरह क्या होता है कि अपने को छोड़कर बाकी को ब्रॉडकास्ट कर देना, यानी कि आप हब क्या करता था, सपोज करो ये सारे पीसी है, ये आपका स्प्लिटर नहीं हब है, तो मुझे यहाँ से अगर इस वाले पीसी को मैसेज भेजना है तो क्या करेगा हब,
वो सबको मैसेज भेज देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। फिर ये जिसको आखिरी को मिलना होगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो स्विच था वो क्या करता था, वो मैक एड्रेस स्टोर करता था। वो क्या, लेकिन पहला जो पैकेट जाता था वो जाता था हब की तरह, वो इसको 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 सबको पास जाएगा। लेकिन जो सही वाले को मिल जाएगा तो वो उसको कह देगा भाई अपना मैक एड्रेस मुझे दे दे। तो जो दूसरा पैकेट जाएगा वो इसी डायरेक्ट इसके पास जाएगा, ना कि सबके पास जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट लाइक कर रहा है। जब राउटर के पास जाता है कि हेडर पैकेट बनता है, आपका पता पैकेट में क्या होता है, आपका हेडर होता है, आपका सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, डाटा होता है, चेकसम होता है, पैरिटी बिट हो सकती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। तो इसका जब अभी तक के लिए समझो कि यहाँ पर जब ये पैकेट आपका सर्वर से यहाँ आ रहा है तो इसके पैकेट के अंदर इसका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, मैक एड्रेस, सर्वर का मैक एड्रेस, इवन आपके राउटर का मैक एड्रेस, सब कुछ स्टोर्ड है इस पैकेट के अंदर। वो कैसे कैसे कहाँ से आया है और कहाँ से ट्रेवल होके आया है। तो उसको ये पता लग गया, स्प्लिटर से जब गया तो जो लाइट है तो उसको ये पता लग था कि इसको जाना कहाँ है एग्जैक्टली में। तो इसने ये देखा कि ये मेरा, अभी से सर्च करना शुरू कर दिया कि मेरे वाले मैक एड्रेस वाला पीसी कौन सा है, कौन सा है मेरा मैक एड्रेस वाला पीसी। तो वो सब कैसे करेगा सर्च, वो करता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक होता है ARP, एक होता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी मैंने करवाया था आपको, ARP वगैरह भी करा हाँ। तो ARP क्या करता है, आपके मैक एड्रेस को IP में चेंज कर देता है। इसके पास मैक एड्रेस पड़ा था, उसका IP निकाल दिया, भाई ये IP तो इसके वाले का है, इस पीसी का, इसमें मैच नहीं खा रहा, 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 इसमें मैच नहीं खा रहा। तो डेफिनेटली ये वाला मेरा पीसी है, तो वो डायरेक्ट इसको आपका मैसेज फ्लो कर देगा, एक्सेप्ट सेंडिंग टू ऑल अदर होस्ट। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट आपका। बाकी भाई इसके अलावा कुछ और को तो देख लेना यार, कि जितना मुझे पता है इसका ये होता है यार, जितना मैं समझा पाया हूँ। तो अभी RIP पे आते हैं, रिप छोटा सा है देख। तो 520 इसका नंबर होता है, UDP नंबर 520 किसका है? देखो रिप जो है वो UDP फॉलो करता है, ठीक है। अपना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रिप को भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, चाहे TCP यूज़ करेगा चाहे UDP यूज़ करेगा। तो फिलहाल रिप करता है UDP। और इसको लिए जो पोर्ट नंबर जो असाइन करा गया UDP के लिए वो करा 520। ये पोर्ट नंबर है। हाँ, तो रिप जब भी UDP यूज़ करेगा तो 520 पोर्ट नंबर ही यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब रिप को भी 2 पार्ट बनाए गए, 3 वर्जन बनाए गए इसके, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3, यानी कि रिप NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। 3 बना दिए इसके भी, पार्ट 3 पार्ट हो गए। जो वर्जन 1 है वो मोस्ट डिप्लॉयड वर्जन है, इज कंपेटेबल विद ऑल RIP केपेबल डिवाइसेस। सबसे पहला वर्जन था तो सबके जितने भी RIP डिवाइसेस थे सबके सब केपेबल था ये। तो रिप पीरियोडिक अपडेट्स डू नॉट कैरी सबनेट इंफॉर्मेशन, लैकिंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये जो थी आपकी सबनेट की इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाती थी, सबनेटिंग की, और ना ही ये इसके अंदर जो VLSM की इंफॉर्मेशन थी वो बहुत कम थी, लैकिंग सपोर्ट था VLSM का। तो दिस लिमिटेशन मेक इट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट साइज सबनेट इनसाइड द सेम नेटवर्क क्लास। तो क्या करता था, को सबनेटिंग क्या करते था कि हमें IP को सेव करने के लिए हमने सबनेटिंग बनाई थी ताकि हम IP का फुल यूज कर सके। लेकिन जो रिप वर्जन 1 था वो तो सबनेटिंग सपोर्ट करता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूजफुल नहीं था, या फिर जो आपका हैवी नेटवर्क होता था तो हम रिप वर्जन 1 फेल हो जाता था। तो इसी की लिमिटेशन की दूर करने के लिए रिप वर्जन 2 बनाया गया, क्योंकि वो सबनेटिंग सपोर्ट करता था।
तो in other words, all subnet is a network class must have the same size. There is no support for router authentication, making RIP vulnerable to another. मतलब कि RIP ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट नहीं करता था ये कोई, कि भाई जिस राउटर पे ये पैकेट फ्लो कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है भी या नहीं, क्या पता वो अटैकर का राउटर हो, वो उसको अपने सारे राउट्स दे दे और वो सारी इंफॉर्मेशन कैच कर ले उसकी। ठीक है, जो वल्नरेबल कहते हैं, यानी कि अटैक कहते हैं, RIP अटैक, मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन चुरा लेना इसकी। तो रिप वर्जन 1 की जो क्या कमी थी, सबनेटिंग की दिक्कत थी, ऑथेंटिकेशन की दिक्कत थी, और ये सबनेट कैरी नहीं करता था और VLSM भी कम सपोर्ट करता था। तो इसकी एक कमी हमने दूर कर दी 1993 में, 1993, और जो लास्ट इसमें कुछ भी चेंज आया वो आया 1998 तक आया। अब क्या होता क्या था यार, रिप वर्जन 2 जो था आपका सबनेट इंफॉर्मेशन लेता था, कैरी करता था अपडेट के बाद। हाँ, तो वर्जन 2 निकाल दिया ना, जो उसकी कमी थी वो तो नए वर्जन में निकलती है। जैसे आपके iOS ऐप होती है, अपडेट नहीं होते, नए वर्जन आते रहते हैं, तो क्यों आते हैं ताकि जो पिछली जो कुछ कमी है वो अगले वर्जन में खत्म हो जाए, उसकी कमी अगले वर्जन में, है ना। तो इसकी कमी जो थी सबनेटिंग वाली वो रिप वर्जन 2 में ख़त्म कर दी, और जो भी चेंज वेंज हुए ना इसके अंदर से, जो बस लास्ट 1998 तक हुए, उसके बाद कोई का चेंज नहीं बनाया इस वर्जन का। तो सबनेट लिया करता, होप काउंट जो थे वो तो पता ही है रिप का कि मैक्सिमम 15 तक होते हैं, उसके बाद चाहे कोई भी रिप हो। तो रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट द एंटायर राउटिंग टेबल टू ऑल एडजेसेंट राउटर एट द एड्रेस 224.0.0.9 एज अपोज्ड टू रिप वर्जन 1। तो रिप वर्जन 2 जो था वो सारी अपनी राउटिंग टेबल को ना मल्टीकास्ट करता था, क्योंकि सभी राउटर्स को बताता था अपनी कि भाई टेबल मेरे में ये राउट है, मेरे में ये राउट है। तो कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे बताता था, वो बताता था 224.0.0.9 पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस बना रखा था कि भाई 224.0.0.9 पे वो अपना सारे रूट है ना अपने राउटर्स को बता देगा इस एड्रेस के अंदर 224.0.0.9। तो राउट टैग्स भी ऐड कर दिए गए वर्जन 2 के अंदर। और फिर इसकी भी कुछ वीकनेस थी, वो रिप NG में दूर करी, रिप नेक्स्ट जनरेशन। वर्जन है ना? हाँ, तीसरा वर्जन है। तो रिप नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं इसको, RIP NG इज एक्सटेंशन ऑफ रिप वर्जन 2 फॉर द सपोर्ट ऑफ IP वर्जन 6, द नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 2 एंड रिप NG आर, ये देखो वो तो खाली IP वर्जन 4 सपोर्ट करता था, ये IP वर्जन 6 भी सपोर्ट करता है। अच्छा, IP वर्जन 6 पता है ना आपको, 128 बिट का एड्रेस होता है, इसमें आपका अल्फ़ाबेट प्लस सारे होते हैं आपके, तो न्यूमेरिकल और हाँ न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट, राइट। तो वाइल RIP वर्जन 2 सपोर्ट्स रिप वर्जन 1 अपडेट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, एक लेक्चर में इसका IPv4 और IPv6 का भी थोड़ा बेसिक में क्लियर करवा देना। हाँ, मैं करवा दूंगा यार। तो रिप वर्जन 2 सपोर्ट रिप वर्जन 1 अपडेट्स, मतलब कि रिप वर्जन 1 की जो अपडेट आती है वो सपोर्ट करता था, लेकिन रिप NG नहीं करता है। एंड अलाउ टैचिंग आर्बिट्रेरी टैग्स टू राउट्स एंड तो जितने भी ये राउटर्स के टैग्स होते थे वो अलाउ करता था इसके अंदर, और रिप NG नहीं करता था। हालांकि रिप वर्जन 2 ही ज़्यादा बेहतर था, इस चीज़ से कहना जाता है कि रिप वर्जन भले ही ये नेक्स्ट जनरेशन का आया, लेकिन आज भी जो यूज़ किया जाता है रिप, वो वर्जन 2 ही यूज़ किया जाता है, NG यूज़ नहीं किया जाता है। रिप वर्जन 2 इनकोड द नेक्स्ट हॉप इनटू ईच राउट, जो मतलब कि इससे जो नेक्स्ट हॉप आता था, लाइक इससे जो भी नेक्स्ट हॉप होता था, सपोज करो ये हॉप आ गया नेक्स्ट 8BC, तो A से जो B में होता था, जो इंफॉर्मेशन जो जाती थी ना सारी की सारी, वो इनकोडिंग होकर जाती थी। इनकोडिंग समझ रहे हो ना, इंक्रिप्शन होता है कि ताकि कोई भी अटैकर जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन चुरा नहीं सके, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में ना। हाँ, बाइनरी फॉर्म में।
और MD5 इंक्रिप्शन होती है। और ठीक है जी, रिसीवर एंड पे और डिक्रिप्शन हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी अपडेट्स करता था यूडीपी पोर्ट पे, 521 नंबर पोर्ट पे भेजता था ये रिप वर्जन। रिप NG जो है वो 521 नंबर पोर्ट पे भेजता था। और जो आपका जो पहले था, याद होगा, रिप जो अभी भी यूज हो रही है क्या? रिप अभी भी यूज होती है। ये आपके छोटे मोटे ऑफिस हो गए, स्कूल हो गए, या कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे रिप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है ना, तो फालतू का ड्रामा नहीं है इसके अंदर। ये सब BGP हो गया, OSPF हो गया, ये सब हैवी प्रोटोकॉल्स है, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है इनको। तो ये बड़े 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 जो नेटवर्क होते हैं ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये अपनी जो UDP का पोर्ट है ये 521 यूज़ करता है। जो रिप था वो 520 करता था। और मल्टीकास्ट ग्रुप यूज़ करता है FF020, ये रेशो 9, एक सेमी कॉलम 9। वो किस पे करता था आपका 224.0.0.6, सॉरी 9, 224.0.0.9, 6 पे तो आपको OSPF करता है, 9 पे करता है रिप। और इसका जो रिप NG का जो एड्रेस है वो आपका है FF02 सेमी कॉलम 9, FF02 सेमी कॉलम 9। ओके जी। अब इसकी भी लिमिटेशन आई थी। लिमिटेशन, हाँ, ये नेक्स्ट जनरेशन वाले की लिमिटेशन है। ये आपके रिप की, रुको, ये रिप की लिमिटेशन है, पूरे रिप की। अच्छा, पूरे थे। हाँ, विदाउट यूजिंग RMTI मीनिंग मैट्रिक बेस्ड टोपोलॉजी, होप काउंट कैन नॉट एक्सीड 15। इन दैट केस इट एक्सीड द लिमिटेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। बाई 15 से ऊपर हो गया तो ये आपका बेकार है, इन शॉर्ट। तो मोस्ट रिप नेटवर्क आर फ्लैट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज इन रिप नेटवर्क। देखो ध्यान से देखा जाए तो सिंपल नेटवर्क है आपका रिप में। रिप में है क्या, सिंपल एक बेसिक नेटवर्क बना रखा है रिप के अंदर। तो रिप में क्या था कि सिंपल बेसिक नेटवर्क है, इसमें एरिया का कंसेप्ट नहीं। सपोज करो यार कि यहाँ पर नेटवर्क आपका डाउन हो गया A to B में, A से B से C से कनेक्टिविटी आपकी ये तक जा रही थी, सपोज करो। अब A से B वाली कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, ठीक है, यहाँ तो छोटा सा नेटवर्क है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चलो ठीक है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर 500 राउटर है, तो कितना बड़ा फॉल्ट हो जाएगा कि पता करना है, सबके पास अपडेट जाएगी, हाई डाउन हो गया, 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 एक कम से कम 2-3 मिनट खा जाएगा। तो उसके लिए एरिया कंसेप्ट बनाया गया था, वो था OSPF के अंदर। तो क्योंकि रिप फ्लैट था तो उसमें एरिया वाला कंसेप्ट था नहीं, तो इसलिए ये भी बेकार था इस चक्कर में। रिप वर्जन 1 स्टोर नहीं करता था विदाउट यूजिंग RMTI। रिप हैज स्लो कन्वर्जेंस एंड फाउंड इफेक्टिव। तो मैट्रिक बेस्ड टोपोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के बिना इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी स्लो होती थी और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें होती थी, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा प्रोटोकॉल है यार, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन हाँ, छोटे नेटवर्क के लिए सही है, ये बड़ा नेटवर्क होता जाएगा तो ये रिप बेकार हो जाता है। तो कहाँ का ये कौन कौन से डिवाइस में यूज हो जाता है रिप? सिस्को राउटर में यूज हो जाता है, सिस्को नेक्सस राउटर में यूज हो जाता है, जूनिपर के कुछ राउटर स्विच फायरवॉल है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये है दे रखा सारा। बस ये था एक रिप का कंसेप्ट आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, जो सिफी में है आपका क्या वर्क रहता है?